नमस्ते साथियों। आज की चर्चा हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। मैं कई बार बस में या किसी गाड़ी में सफ़र करता हूँ। रास्ते में लगता है कि चलो कहीं चाय पी जाए। हम रुकते हैं, चाय पीते हैं। मैंने और हो सकता है आपने भी अक्सर देखा होगा कि इन दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। उन बच्चों को काम करते हुए देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि ये जो उम्र है बच्चों की, ये पढ़ाई लिखाई करने की, खेलने की उम्र है, ना कि कहीं काम करने की। ऐसे बच्चों को हमने, आपने, हम सब ने बहुत जगह देखा है। बहुत जगह देखा है कि वो काम कर रहे हैं किसी चाय की दुकान पर, किसी फैक्ट्री में, किसी और शोरूम पर, और इस तरह के बच्चे, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता है उन्हें काम देकर। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के बारे में। बाल श्रम पर बहुत सारी चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। हम सबको मिलकर ये सोचना है कि कैसे बच्चों को उनका अधिकार, यानी कि पढ़ाई, खेलना कूदना, मौज मस्ती, ये सब मिल सके, चाइल्ड लेबर नहीं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ILO कहते हैं, का एक सर्वे है, उनका एक डेटा है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 1 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। यानी लगभग 1 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी तरह का काम करते हैं। ये वो सभी बच्चे हैं जो 14 वर्ष की उम्र से छोटे हैं, और इनमें से करीब 20% वो बच्चे भी हैं जो 17 वर्ष की उम्र से छोटे हैं। एक बड़ा गंभीर सा ये आंकड़ा है कि हमारे देश के लगभग 1 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं, अलग अलग जगह पर काम करते हैं। ये बच्चे कहाँ काम करते हैं? ILO की ही रिपोर्ट ये कहती है कि ज़्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर यानी कृषि के काम में मजदूर के रूप में लगे हुए हैं। विशेष तौर से चावल के जो खेत होते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे मजदूर के तरह से काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी घरों में नौकर के रूप में साफ़ सफाई का, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे चाय की दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर काम करते हुए हम सबको दिख ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। टेक्सटाइल, यानी जहाँ कपड़ों का काम होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चे हमें मिल जाते हैं। कारपेट की जो इंडस्ट्री है, जहाँ कालीन, गलीचे, दरियाँ बनाई जाती हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। और बहुत सारे बच्चे बीड़ी के कारखानों में काम करते हैं। इन सारे क्षेत्रों में जहाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं, इनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि इन बच्चों के हालात कितने बुरे होते होंगे। जब बच्चे इन जगहों पर काम करते हैं तो उनके हेल्थ पर तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि उनके जो अपने अधिकार हैं वो उनसे छिन जाते हैं। वे पढ़ाई नहीं कर सकते, वो खेल कूद नहीं सकते, वो अपने परिवार से दूर होते हैं, और वो केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में पैसा कमाने का जरिया होते हैं। आखिर बाल श्रम होता क्यों है? ये बच्चे क्यों मजदूरी करते हैं? इसके क्या कारण हैं? इन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण, मुख्य रूप से जो कारण सामने आता है, वो है गरीबी। गरीबी बच्चों को या उन परिवारों को मजबूर करती है कि वो अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए किसी काम पर लगाएं। गरीब परिवारों के बच्चे जब काम पर जाते हैं तो कुछ पैसा कमा कर लाते हैं, और परिवार को ऐसा लगता है कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति इसी से ही ठीक चल सकती है, और वो फिर उन बच्चों को मजबूर करते हैं या उन्हें कहते हैं कि वो लगातार काम करें। दूसरा कारण अशिक्षा, अनएजुकेशन या लैक ऑफ एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई की कमी है।
या जहां पढ़ाई को लेकर अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है, या पढ़ाई को लेकर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर भी अधिकतर बच्चे बाल श्रम में लिप्त हो जाते हैं, किसी न किसी काम में जुड़ जाते हैं, कोई काम करने लग जाते हैं। दोस्तों, हालात और कानून पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर बाल श्रम की समस्या के बाद क्या हमारे देश में कोई ऐसे कानून हैं जो इसे रोक सकें। तो उसका जवाब है कि हमारे देश में बहुत ही अच्छे और सशक्त कानून समय समय पर आते रहे हैं। पहला कानून 1993 में आया जिसने बाल श्रम पर रोक लगाई। उसके बाद सन 2006 में उसमें कुछ बदलाव किए गए और उसके बाद फ़िलहाल 2016 में जो बदलाव किए गए वो कानून इस समय फोर्स में है, यानी देश भर में लागू है। हमारे बाल श्रम कानून बाल श्रम को रोकने के लिए बहुत तरह के प्रावधान उसमें रखते हैं, जिसमें कि एक प्रावधान, यदि आसान सरल भाषा में बात की जाए, कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी तरह के काम में लिप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें उनका पहला अधिकार शिक्षा है और उन्हें स्कूल ही जाना चाहिए। वो किसी भी जगह पर, चाहे वो दुकान है, रेस्टोरेंट है या कोई खेत है, वो काम नहीं कर सकते हैं। कानून के कुछ प्रावधान 14 वर्ष से बड़े बच्चों को काम करने की अनुमति देता है, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कानून ये कहता है कि ठीक है, यदि वो बच्चा 15 साल, 17, 18 साल का है तो काम कर सकता है, लेकिन ये बच्चे भी कुछ खतरनाक हजार्डस ऑक्यूपेशंस में काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि पटाखा बनाने की कोई फैक्ट्री है, बीड़ी बनाने की, तंबाकू से जुड़े हुए उत्पादों की कोई फैक्ट्री है, या बारूद से कोई चीज़ बनाई जाती है उस तरह की कोई फैक्ट्री है, या हथियारों का कोई काम होता है, इस तरह की जो एक लिस्ट है लगभग 80 से ज़्यादा कामों की, उसमें कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमारे कानून में जब बदलाव हुआ सन 2016 में, उसके बाद एक प्रावधान नया उसमें रखा गया। उसके अनुसार बच्चे अपने फैमिली बिजनेस, यानी पारिवारिक जो कार्य है, उसमें अपने परिवार का, अपने माता पिता या परिवार में जो अन्य लोग हैं उनका सहयोग कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर स्कूल जाएंगे, उनके खेलकूद का समय पर्याप्त उन्हें मिलेगा, उसके बाद वो अपने परिवार के काम में अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि बहुत से लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, यानी वो बच्चों को काम में लगा लेते हैं, मजदूरी पर लगा लेते हैं और उसका जवाब ये देते हैं कि ये तो हमारा पारिवारिक काम है। वो भले ही ना हो, लेकिन वो उसका एक रास्ता निकाल लेते हैं, जो कि बेहद गलत है। बाल मजदूरी की बात करते करते यहाँ पे एक विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है इसका इम्पैक्ट। बाल मजदूरी जब होती है, बाल श्रम जब होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है समाज पर और ख़ास तौर से बच्चों पर। जब कोई बच्चा बाल मजदूरी करता है, उसका पहला अधिकार शिक्षा है, वो उसे नहीं मिलती। उसका अधिकार खेलना है, वो उसे नहीं मिलता। उसका अधिकार मौज मस्ती करना है, आराम करना है, या अन्य दूसरी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को करना है, जिससे कि वो नहीं कर सकता। ये सारे अधिकार उससे छिन जाते हैं। एक समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हम सब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जब भी कोई बाल मजदूर मिले, जब भी कोई बच्चा कहीं काम करता हुआ दिखे, तो हम आवाज़ उठाएं, शिकायत करें और उसका विरोध करें। एक बात शुरू में जब हमने कही कि गरीबी की वजह से बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं, तो हमारे जो दूसरे कानून हैं, जब हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा मुफ्त है, जहाँ पैसा खर्च नहीं होता है, तो वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मिड डे मील का सिस्टम है, जहाँ बच्चों को स्कूल में भोजन, पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।
कराया जाता है वो उसका भी स्कूल में जाके उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो बाल श्रम को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन सिर्फ कानून नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी, पूरे समाज की, कि हम सब मिलकर बाल श्रम को रोकने का कार्य करें और हम ये इंश्योर करें, यानी कि हम इस बात को तय करें कि बच्चे पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ना कि कोई काम करेंगे। आज की चर्चा में हमने बाल श्रम के कारणों पे बात की, हमने बाल श्रम से जुड़े हुए कानून पर बात की, हमने बात की कि और ऐसे कौन से कानून हैं जो बाल श्रम को रोकने में मदद करते हैं, और हमने ये भी चर्चा की कि बाल श्रम का समाज पर और बच्चों पर क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर बाल श्रम को रोकेंगे, इसमें कमी लाएंगे और एक दिन हमारे देश से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। थैंक यू सो मच।